गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कुछ लेक्चर वीडियो शेयर करूंगी, तो उसी कोशिश में मैं ये अपना पहला वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जो फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड है। इससे पहले एक बार बात करते हैं कि एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से फार्मेकोलॉजी कहाँ है और कितना है। तो द्रव्य गुण पेपर 1 में फार्मेकोलॉजी है और टर्म 1 में जनरल फार्मेकोलॉजी है और टर्म 3 में कुछ क्लासेस हैं, जैसे ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मतलब अलग अलग सिस्टम पे काम करने वाले ड्रग्स आपको टर्म 3 में पढ़ने हैं और टर्म 1 में आपको जनरल फार्मेकोलॉजी पढ़ना है। तो जनरल फार्मेकोलॉजी का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे फार्मेकोलॉजी की डेफिनेशन, ड्रग्स की डेफिनेशन और मेन डिविजन्स फार्मेकोलॉजी के। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले फार्मेकोलॉजी शब्द बना है 2 शब्दों से, एक है फार्मेकोन और दूसरा है लोगोस। तो फार्मेकोन का मतलब है ड्रग और लोगोस का मतलब है डिस्कोर्स इन। डिस्कोर्स इन का सिंपल मतलब होता है टू हैव डीप डिस्कशन, या उससे भी सिंपल कहें तो स्टडी। तो इसका मतलब फार्मेकोलॉजी अगर सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना हो तो फार्मेकोलॉजी का मतलब है सिंपली द स्टडी ऑफ ड्रग्स, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन में कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। सबसे सिंपल डेफिनेशन। इसके बाद देखेंगे कि फार्मेकोलॉजी डील्स विद interaction of exogenously administered chemical molecules with living systems। इसका मतलब कि स्टडी ऑफ ड्रग तो करना है, लेकिन उसमें भी मेन कंसर्न क्या है? तो मेन कंसर्न है इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजीनसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मोलिक्यूल। ये जो शब्द है एक्सोजीनसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मोलिक्यूल, ये ड्रग के लिए आया है, क्योंकि ड्रग कोई एंडोजीनस सब्सटेंस नहीं है जो बॉडी में बनता है, बॉडी का कोई केमिकल मॉलिक्यूल नहीं है, बाहर से एडमिनिस्टर किया जाएगा। एक्सोजीनसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल्स विद लिविंग सिस्टम, और वो हमारे लिविंग सिस्टम के साथ क्या इंटरेक्ट करेगा, कैसे करेगा और क्या इफेक्ट देगा, इसकी साइंस है फार्मेकोलॉजी। अब क्योंकि जैसा कि मैं कह चुकी हूँ एक्सोजीनसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल का मतलब है यहाँ ड्रग, तो ड्रग के लिए आगे ये भी कह सकते हैं कि एनी सिंगल केमिकल सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज अ ड्रग। तो कोई भी सिंगल केमिकल सब्सटेंस, तो सिंगल शब्द इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ड्रग का मतलब होता है कि एक सिंगल केमिकल एंटिटी, और यही हमारे द्रव्य मॉडर्न मेडिसिन के ड्रग से डिफरेंट हैं, क्योंकि हमारे द्रव्य एक सिंगल द्रव्य में बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके कारण हमारे द्रव्य की फार्मेकोलॉजिकल स्टडी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। लेकिन मॉडर्न में ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि सिंगल केमिकल सब्सटेंस। तो सबसे पहली बात जो ड्रग के बारे में हमने नोटिस की है, जो याद रखनी है, वो ये है कि एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस है जो बॉडी में कोई ना कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है, की पावर रखता है, और ये एक्सोजीनसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल है। अब आगे अगर ड्रग की डेफिनेशन की बात की जाए तो ड्रग शब्द बना है ड्रोग शब्द से। ड्रोग जो कि एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है ड्राई हर्ब। इससे पहले जो हमने फार्मेकोलॉजी के डेफिनेशन में कहा था कि फार्मेकोन और लोगोस 2 शब्दों से ये बना है, ये दोनों एक्चुअल में ग्रीक वर्ड्स हैं। तो ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं और ड्रग जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। अब ड्रग है क्या? सबसे सिंपल तो ये है कि इट इज़ द सिंगल तो हम पहले भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं, इसके अलावा एक्टिव केमिकल एंटिटी। सिंगल है, एक्टिव है। एक्टिव है मतलब कोई ना कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, कोई ना कोई एक्टिविटी करेगी। तो सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी प्रेजेंट इन अ मेडिसिन, एक मेडिसिन में प्रेजेंट होने वाली सिंगल केमिकल एंटिटी है
that is used for diagnosis, prevention and treatment of a disease. तो इसमें जो अंडरलाइन करेंगे वो ये है कि डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट तीनों फेज में अगर कोई सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी यूज की जाती है तो वो ड्रग है। सिर्फ ट्रीटमेंट में यूज होने वाली केमिकल एंटिटीज ही ड्रग नहीं है, बल्कि डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में यूज होने वाली भी केमिकल एंटिटी ड्रग कहलाई जाती हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ड्रग की जो अभी हमने पढ़ी, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं थी मतलब कि इस डेफिनेशन में डिजीज पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसके कारण कुछ ड्रग्स इसमें इंक्लूड नहीं हो पाए, जिनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे ड्रग्स हैं जो ना तो किसी डिजीज़ की डायग्नोसिस, प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, बल्कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन को अल्टर करने वाले ड्रग्स हैं। इसके कारण WHO ने जो 1966 में जो डेफिनेशन दी ड्रग की, वो ज़्यादा ब्रॉड डेफिनेशन है और ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन है, जिसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे अलग प्रोडक्ट्स को भी उसमें इंक्लूड किया गया। जैसे ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। तो 4 बातें हैं जो हम अंडरलाइन यहाँ पे करेंगे, जो समझेंगे कि मॉडिफाई करना या एक्सप्लोर करना, वो भी सिर्फ पैथोलॉजिकल स्टेट्स को ही नहीं, सिर्फ डिजीज में ही नहीं, बल्कि फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स में भी। तो मतलब किसी भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम को या तो मॉडिफाई किया जाए या एक्सप्लोर किया जाए। मॉडिफाई कब करेंगे? अगर हम जैसे पैथोलॉजिकल स्टेट्स को कैसे मॉडिफाई करेंगे, उसको क्योर करके। और एक्सप्लोर किया जाए मतलब जैसे जो डायग्नोसिस में यूज होंगे। तो मॉडिफाई करेंगे ट्रीटमेंट के केस में, एक्सप्लोर करेंगे जस्ट डायग्नोसिस के केस में। तो ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस और प्रिवेंशन सब इंक्लूड हो गया इसमें, और साथ ही साथ इसमें इंक्लूड हो गई पैथोलॉजिकल सिस्टम्स और फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स। पैथोलॉजिकल स्टेट्स तो इसमें भी थी, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये डिजीज ओरिएंटेड डेफिनेशन है कि इसमें डिजीज पे फोकस किया गया है। इसलिए उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कुछ प्रोडक्ट्स इंक्लूड नहीं होते थे। तो ये ड्रग की डेफिनेशन और फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन ये आपके सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको लर्न करनी होगी। एक बार क्विकली देखते हैं फार्माकोलॉजी और ड्रग की डेफिनेशन में हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ड्रग्स और इट इज branch of science, medical science, which deals with study of drugs, and it deals with interaction of exogenously administered chemical molecule with living system. So any single chemical substance which can produce biological response is a drug. तो ये ड्रग की स्टार्टिंग है, ड्रग को समझने की स्टार्टिंग है कि एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस है। इसके बाद एक सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी, सिंगल एंड एक्टिव, दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। और इसके अलावा WHO की 1966 में दी हुई डेफिनेशन, ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड टू और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू, 4 शब्द याद रखेंगे इसमें, मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल स्टेट्स। तो अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी के 2 मेन डिविजन्स की या 2 मेन ब्रांचेस फार्माकोलॉजी की क्या है। तो पहली ब्रांच है फार्माकोडायनामिक्स और दूसरी है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माको शब्द फार्माकोन से बना है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन डायनामिक्स और काइनेटिक्स ये शब्द, ये भी ग्रीक लैंग्वेज के शब्द हैं और इनका मतलब क्या है। तो डायनामिक्स जो है वो बना है डायनामिस शब्द से, जिसका अर्थ होता है पावर, और काइनेटिक्स बना है काइनेसिस शब्द से, जिसका मतलब है मूवमेंट। तो कुल मिला के फार्माकोडायनामिक्स का मतलब है पावर ऑफ ड्रग और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है मूवमेंट ऑफ ड्रग।
तो पावर ऑफ ड्रग की अगर बात करें तो पावर ऑफ ड्रग को कैसे समझ सकते हैं कि ड्रग अपनी पावर कहाँ शो करेगा, बॉडी पे। तो जैसे ही ड्रग को कंज्यूम किया जाएगा तो ड्रग कोई ना कोई एक्शन शो करेगा। तो फार्माकोडायनेमिक्स is the branch of pharmacology which deals with the power of drug, which includes action of drug, effects of drug, mode of action of drugs, etc. And what is pharmacokinetics? मूवमेंट ऑफ ड्रग। तो मूवमेंट ऑफ ड्रग कहाँ होगी, बॉडी में। जब कंज्यूम किया जाएगा ड्रग को तो वो बॉडी में मूव किस तरह करेगी, वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो मूवमेंट में जो आएगा वो आएगा जैसे ड्रग एब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, ड्रग मेटाबोलाइज होगी, उसके बाद ड्रग एलिमिनेट होगी। तो ये ड्रग कंज्यूम करने से लेके ड्रग का बॉडी से बाहर निकल जाना, यहाँ तक का जो सारा मूवमेंट है वो स्टडी किया जाएगा फार्माकोकाइनेटिक्स में। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स को इन दो सेंटेंस से एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि है फार्माकोडायनेमिक्स इज व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। मतलब ड्रग बॉडी को क्या करेगी, ड्रग बॉडी को क्या करेगी, मतलब ड्रग बॉडी पे अपना एक्शन, अपनी एफिकेसी शो करेगी। तो इन सब की जो स्टडी है वो फार्माकोडायनेमिक्स है। तो याद रखने के लिए जहाँ डी आएगा वहाँ ड्रग पहले आएगा, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। और फार्माकोकाइनेटिक्स सिंपल है, उसका ओपोजिट व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी ड्रग को क्या करेगी, बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब करेगी, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज और एलिमिनेट करेगी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में, फार्माकोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं वो तो हम देख चुके। हम उसमें पढ़ते हैं ड्रग्स का एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, ड्रग की एफिकेसी, और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, ड्रग इंटरेक्शन विद बॉडी, जो कि एक्चुअल में ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। इसमें एडमे याद रखने के लिए, एडमे ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। तो फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स को हम इसके बाद डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है फार्माकोलॉजी का, तो इसमें हम बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। ओके तो फार्माकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो कुछ फार्माकोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स भी हमें पता होनी चाहिए, 2-3 टर्म्स जिनको हम कह सकते हैं अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहली टर्म जो हमें पता हो वो है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स 2 शब्दों से बना है, फार्माकोन अगेन ड्रग एंड थेरेप्यूटिक्स। तो क्या है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स? एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, फार्माकोलॉजिकल जो भी इंफॉर्मेशन है, फार्माकोलॉजी की इंफॉर्मेशन है, टुगेदर विद नॉलेज ऑफ द डिजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन और क्योर। तो ड्रग्स की इंफॉर्मेशन को डिजीज की इंफॉर्मेशन या नॉलेज के साथ मिलाना और उनको प्रिवेंशन और क्योर के लिए यूज करना। तो डिजीज की नॉलेज आप जैसे पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, तो पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी दोनों इन नॉलेज को मिलाना और फिर पेशेंट के बेनिफिट के लिए यूज करना, वो है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। तो सिंपली फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या है कि डिजीज के नॉलेज के साथ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना। दूसरी टर्म है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स इन मैन। तो फार्माकोलॉजी तो हम जानते हैं क्या है, लेकिन इसके आगे लगा है क्लिनिकल। तो एक बात हमेशा के लिए समझ लें कि क्लिनिकल जब किसी मेडिकल साइंस के आगे लग जाता है तो उसका अर्थ होता है इन मैन, इन ह्यूमन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्लिनिकल स्टडीज मतलब किसी भी स्टडीज को ह्यूमन में करने से पहले उनको एनिमल्स पे किया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं प्री क्लिनिकल स्टडी। तो क्लिनिकल शब्द पता हो, प्री क्लिनिकल शब्द पता हो। प्री क्लिनिकल का मतलब है एनिमल स्टडीज, मतलब ह्यूमन स्टडीज से पहले के स्टडीज,
और क्लिनिकल स्टडीज का मतलब है इन ह्यूमन। तो क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ड्रग्स, फार्मेकोलॉजी तो है ही स्टडी ऑफ ड्रग्स, लेकिन इन मैन, तो वो है क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। टू जनरेट, और इसका पर्पस क्या है, टू जनरेट डेटा फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ ड्रग्स। रिसर्च के दौरान जो डेटा जनरेट किया जाता है ताकि ड्रग्स को हम ऑप्टिमली यूज कर पाए, उसको हम क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी कहते हैं। मतलब वो डेटा क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी के थ्रू जनरेट किया जाता है। तो ये है क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। और अगली जो टर्म है वो है फार्मेसी। फार्मेसी इज आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स। आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स। तो आर्ट भी कह रहे हैं इसको, और साइंस तो ये है ही। आर्ट क्योंकि ड्रग्स बनाने की आर्ट है, कंपाउंड करने की और डिस्पेंस करने की। या इसके अलावा प्रिपेयरिंग सूटेबल डोसेज फॉर्म्स, डोसेज फॉर्म्स को बनाना, सूटेबल डोसेज फॉर्म्स को बनाना। तो डोसेज फॉर्म जान ले क्या है। डोसेज फॉर्म का मतलब है कि ड्रग्स को किस तरह दिया जाएगा, टैबलेट के फॉर्म में दिया जाएगा या सिरप के फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में, तो वो सब डोसेज फॉर्म्स कहलाते हैं। तो सूटेबल डोसेज फॉर्म्स बनाना और ड्रग्स को कंपाउंड करना और डिस्पेंस करना, ये फार्मेसी का काम है। बच्चे हमेशा पूछते हैं कि फार्मेसी और फार्मेकोलॉजी में क्या फ़र्क है। तो फार्मेकोलॉजी और फार्मेसी में ये फ़र्क है। बच्चे ये पूछते हैं कि फार्मेसी वाले भी यही पढ़ते हैं, तो हम क्या अलग पढ़ते हैं। हम एक्चुअली फार्मेकोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं ताकि फार्मेकोथेरेप्यूटिक्स में अप्लाई कर सकें, क्योंकि हमें डिजीज़ का भी नॉलेज है। अब अगर लार्ज स्केल पे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की जाए तो उसे कहा जाता है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स। तो ये कुछ टर्म्स हैं फार्मेकोलॉजी के अलावा जो हमें क्लियर हों। फार्मेकोथेरेप्यूटिक्स, क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी और फार्मेसी, ये रिलेटेड टर्म्स हैं फार्मेकोलॉजी से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, स्क्रीनशॉट के लिए ये इमेज है। थैंक यू।